वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज अनदर सक्सेसफुल स्टोरी। ज्योतिसन बहन हमारी बहन है, क्लाइंट भी हैं, काफ़ी अरसे से मेरे साथ अटैच हैं ये। इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। काफ़ी अरसे से अराउंड मेरा ख्याल है अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स का केस था। होम ऑफिस में हमने अप्लाई किया, अल्टीमेटली एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई। उसके बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके हम फर्स्ट टीयर ट्रिब्यूनल के अंदर हम केस जो है वो लूज कर गए। ज्योतिसन बहन बड़ी ब्रेव लेडी हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि आमिर भाई इस केस को ऊपर लेके जाना है, चाहे हम ऊपर वाली लास्ट कोर्ट भी अगर इन द प्लेनेट होगी तो मैं इसके ऊपर फाइट करूंगी। हम ऊपर वाली कोर्ट में लेके गए, हम वहां से हमने केस को विन किया, वहां से दोबारा छोटी कोर्ट में फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में आया, वहां से दोबारा हमने इसका केस विन किया। और अल्टीमेटली आज इनके पास जो है वो बीआरपी कार्ड इनके पास है। शी इज़ वेरी हैप्पी। आज इन्होंने स्पेशली हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में फीडबैक दें, या जो सारी जो आपकी जर्नी है जो होम ऑफिस के साथ ये केस फाइट करने की, वो हमारे साथ और हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, देखने वाले हैं जो हमारे, उनके साथ शेयर करें। ज्योतिसन बहन कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। ठीक है। आज आज आप हैप्पी हैं? आज बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, आप इनको क्या बताएंगे कैसे ये सारा सिलसिला हुआ, कितना अरसा लगा इसको? थोड़ा सा अगर इनके साथ शेयर करें आप। वैसे तो हमें 4 साल हो गए करते करते करते, रिफ्यूजल होता जाता था, हम फिर से अप्लाई करते जाते, हिम्मत नहीं हारी, काम तो किया हमने, और साथ में हमें बने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भी हमारी हिम्मत बढ़ाई और सपोर्ट करते गए और फाइनली हम आज जीत गए हैं और बहुत खुश हैं। हमारे पास हमारा कार्ड भी आ गया है। अच्छा ज्योतिसन बहन, टोटल आपको कितना अरसा हो गया यूके में आए हुए? ऑलमोस्ट जो है 19 ईयर्स हो गए। अच्छा, 19 ईयर्स हो गए। 4 साल से हम इस केस को फाइट, यानी 15 साल आपका था टाइम हाँ, पीरियड तब गुजरा हाँ। आपका। और अच्छा, आप जब शुरू में जब अब मेरे पास आई तो थोड़ा सा आपको लोगों ने तब कहा भी होगा कि इतना क्विकली नहीं होता, होम ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम है, तो कैसे आपने ये, आप मेरे पास सबसे पहले ये बताएं इनको, आप मेरे पास कैसे आई? आपने मेरे पास ये केस हमने कैसे आई? YouTube में भी देखा था और मेरी एक फ्रेंड ने भी रेकमेंड किया, वो बहुत अच्छी, उनका काम हुआ था। मैंने कहा चलो एक बार जाके मिल तो लेते हैं, क्या करते हैं। 2-3 बार सॉलिसिटर से पहले मिली थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी काम देने की। मैंने कहा नहीं नहीं, वेस्ट ऑफ मनी, सब बोल रहे नहीं नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ मनी है। फिर आपके पास आए, फिर अच्छा लगा, नहीं, मैंने कहा चलो शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, घर बैठे तो कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास आए, फिर बात हुई, आपने थोड़ा अच्छा सा भी रिव्यू दिया, अच्छा लगा। फिर केस आपसे शुरू किया, करते करते आज कई बार हारे ही हारे, हारे ही हारे, अंत में ही आज जीत हो गई। ठीक ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग हमने देखा है कि वो घरों में बैठे रहते हैं, केसेस फाइल नहीं करते, सिर्फ इसी डर से कि भाई पता नहीं क्या होगा, हमारे पैसे का भी ज़्यादा होगा। उनको आप क्या रिकमेंड करती हैं, क्या करना चाहिए उनको? तो लोगों को वैसे घर में बैठे, स्पेशली तो पैसे की वजह से सब लोग ऐसे ही बताते हैं कि नहीं, वेस्ट ऑफ मनी, अभी खर्चा नहीं करना, 20 साल का रूल्स आ गया तो इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता, थोड़ा अप्लाई करेंगे उसके बाद पता चलेगा। हारोगे हारोगे, पैसे तो खर्च होंगे, काम करवाना है तो कुछ तो लूज करना पड़ेगा ना, हाँ। तब जाके आपको जीत मिलेगी ना। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यानी आप उनको ये रिकमेंड करती हैं कि भाई घरों में बैठने का कोई फायदा नहीं, जब तक नहीं वो नहीं, घर में बैठे कुछ नहीं होगा, सॉलिसिटर जाके मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। पहले मैं भी यही सोच रही थी, जाके मिल के आके घर पे बैठ के, नहीं नहीं नहीं, पैसे बहुत बोलते हैं, नहीं जाना, नहीं करना, नहीं करना। ऐसा नहीं होता काम, पैसे तो लगते ही है, कोई भी काम पे काम कराओ, ठीक है, मगर काम हो जाता है। ठीक थोड़ी है, वेट लंबी हो, मेरी लंबी वेट हुई, ठीक लोगों है, का 2 साल में होगा, मेरा 4 साल में हुआ, मगर हो गया। ठीक ठीक है। आपके जो दोस्त जिन्होंने रिकमेंड किया, क्या उनके भी केसेस हमारे पास हुए थे? आपके पास ही हुए थे, मेरी ठीक 3 है। फ्रेंड का तो आपके पास ही हुआ था। ठीक है, और उन सही। लोगों ने मुझे रेकमेंड किया कि नहीं, ये बड़े अच्छे हैं, उनके पास जाओ। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड का तो बहुत कॉम्प्लिकेट केस था, ठीक है, तो भी उनका भी हो गया। ठीक ठीक है। चले, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने सबसे, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्लाइंट जब सक्सेसफुल होता है तो वो सिर्फ क्लाइंट नहीं होता सक्सेसफुल, उसके ऊपर सोलिसिटर भी सक्सेसफुल होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ, जिस तरीके से ज्योतिसन बहन हमारे पास आई, इनिशियली ये भी थोड़ी सोचती थी कि पता नहीं मैं इस केस को फाइल करूं ना फाइल करूं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा।
मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप घरों में ना बैठें, कोई भी जो आपके नियरेस्ट सोलिसिटर्स लॉ फर्म है उनसे कांटेक्ट करें, एक से एडवाइस लें, दो से एडवाइस लें, अल्टीमेटली उनसे पूछें, क्योंकि अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो ये किसी भी सिचुएशन में इस केस का आपका कुछ भी फायदा कोई नहीं होने वाला। गवर्नमेंट घर पे आके आपको नहीं बोलेगी कि नहीं आप लो वीजा ले लो आपका हो गया, ऐसे तो कभी नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि भाई होम ऑफिस जो है वो आपका आके दरवाजा तो नहीं नॉक करेगा कि भाई ये वीजा है और आके आप ले लें। अल्टीमेटली जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, अथॉरिटीज के साथ आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे, तो आपके तो 0% चांसेस है। उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप इस कंट्री में रह रहे हो, पहली तो बात है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको बताएंगे कि भाई ये हमारा केस है, तो फिर आपका आप चांसेस में आएंगे। अदरवाइज अगर आप घर बैठे हैं तो फिर तो आपके 0 चांसेस हैं, फिर तो उनको पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। और बहुत सारे ज्योतिषन बहन लोग इस वजह से भी जो केसेस हैं वो फाइल नहीं करते जी कि होम ऑफिस को पता चल जाएगा, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस है, आपके पीछे होम ऑफिस कभी आया है कुछ? 4 साल में कभी कोई नहीं आया, ना ही किसी ने नॉक किया है डोर, ना ही कोई। मैं तो सेम एड्रेस पे 4 साल से रह रही हूँ और अभी भी वहीं पे ही हूँ, सेम एड्रेस पे। तो लोग ये जो डरते रहते हैं, इनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि भाई नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। एक बार आपने उनको अप्लाई कर दिया, उनको पता है कि आप वहाँ रहे, सबको पता है आप क्या कर रहे हो, कहाँ, बिना अप्लाई किए भी पता है लोग रह रहे हैं। और बजाय इसके कि आप अल्टीमेटली कभी आप अगर आप पकड़े जाते हैं और उस टाइम पे होम ऑफिस के रिकॉर्ड में अगर आप एग्जिस्ट नहीं तो करते आपको कुछ नहीं करती। अच्छा, तो वो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर केस पेंडिंग है तो फिर होम ऑफिस को ये नजर आता है कि ये जो बंदा है ये हमारे कांटेक्ट में है, ये और ये अपने जो है वो अपने स्टेटस को रेगुलराइज कराने की ये कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में होम ऑफिस भी अंडरस्टैंड करता है कि ये बंदा जो है एब्सकॉन्डर नहीं है, ये इश्तिहारी नहीं है, ये भगोड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे कांटेक्ट में है ये बंदा, और ये कुछ ना कुछ अपने स्टेटस के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे और मुकम्मल तौर पे अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भी होम ऑफिस कहीं से आएगा या अल्लाह या भगवान कोई आपको कोई जो आपके कुछ किए बगैर ही आपको कोई ऐसी सपोर्ट भेजेगा, तो वो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने जब तक कुछ ना कुछ खुद कोशिश नहीं करनी, ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर देखें केसेस बनते हैं लोगों के, लोग सिर्फ इस वजह से वो सिंपली बैठ जाते हैं जी कि नहीं हम 20 ईयर्स पूरे करेंगे तो तब जाके हम क्वालिफाई करेंगे। मेरी उनको रिकमेंडेशन है कि आप उससे पहले जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आपके जो है वो चांसेस होंगे। जिस तरीके से मैं अक्सर जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनके केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैं उनके फीडबैक्स शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, तो इस वजह से कि भी आप लोगों को ये मोटिवेशन हो कि आप अथॉरिटीज से छुप के ना बैठें। देखिए, अथॉरिटीज से छुप के बैठना इटसेल्फ भी एक ऑफेंस है, क्योंकि अगर आप अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में है, अगर कोई जैसे अगर आप स्टूडेंट वीजे पे थे या किसी और वीजे पे आए थे, विजिट वीजे पे आए या जैसे भी आप आए यूके में, अगर आप छुप के बैठे हैं, अगर आप होम ऑफिस को अपने चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं बताते, अगर आपके ह्यूमन राइट्स डेवलप हुए हैं, प्राइवेट लाइफ पे आपका केस बनता है, फैमिली लाइफ पे केस बनता है, चाहे उसके अंदर आप देखें, आप तो सोलिसिटर्स नहीं है, आप तो लॉयर्स नहीं है, आपको तो नहीं पता कि उसके अंदर मेरिट है या नहीं है। आप अपने लॉयर से राब्ता करें, उनसे मिलें, एप्लीकेशन फाइल करें, क्योंकि जब आप अपने लॉयर से वो पूछते हैं कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मेरा केस स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है या नहीं बनता, यहाँ पे लॉयर्स आपको एग्जैक्ट मेरिट ऑफ द केस बताते हैं। आप फिर भी कोशिश करें कि अथॉरिटीज के साथ इन कांटेक्ट रहें। अथॉरिटी से छुप के बैठना किसी भी मामले का हल नहीं है, क्योंकि अगर आप छुप के बैठे रहेंगे तो यकीन करें आप 20-20 साल भी बैठे रहेंगे तो तब भी आपको किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी जो वीजा है वो मिलने के चांसेस नहीं है। ज्योतिषन बहन, आप हमारी सर्विसेज के बारे में क्या कहती हैं? जो सारा जो अरसा जो एप्लीकेशन से लेके कोर्ट्स में हमने सारा केस फाइल किया, हमारी सर्विसेज से आप मुतमईन हैं? लोगों को बहुत ही खुश है, बहुत ही परफेक्ट काम होता है आपका, अप टू डेट। जैसे कोर्ट में जाने से पहले क्या क्या है, जो भी प्रिपरेशन होती है आप देते हो, और सेम सिचुएशन सामने वही होती है, इसलिए बहुत खुश है। ठीक, कभी आपकी कुछ चीज कभी कोई लेट हुई हो, कभी आपको कोई ना परफेक्ट ऑन टाइम, बल्कि मैं हमेशा पुश करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि भी आप आए, और मेरे से सम टाइम क्लाइंट्स जो है बल्कि वो तंग पड़ते हैं कि भाई आमिर भाई हमारे पीछे पड़ जाता है, भाई ये भी करो, लेकिन हम जब आपको पुश कर रहे होते हैं तो वो इसलिए पुश कर रहे होते हैं कि जो आपका जो क्लाइंट का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसमें ही हमारी कामयाबी है। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी, और हमें देखते रहिएगा। जीत हमारी और आपकी दोनों की है जी, थैंक यू सो मच।